Classic model. No communal attack can take place in this country without the head of that area, that state, giving the orders to attack. If the police are told by any chief minister or prime minister, stop the violence, our police force can stop that violence in 24 hours. I have no doubt. And I've had senior police officers tell us, Colin, if we had a free hand, any police force in any state will stop the violence in 24 hours. If it doesn't stop, it means the order to continue comes right from the top. Gujarat was that. Manipur is that. So what do you do when the heads of your governance is giving orders to kill? दोस्तों, कम से कम 3 महीने हो गए, आज कह रहे हो, और वो भी खुशामद की बातें, चापलूसी बातें। तुम चाहो तो आज भी मणिपुर की आग बुझा सकते हो, एक पल में बुझा सकते हो। लेकिन ऐसा आप करना नहीं चाहते हैं, ऐसा करना नहीं चाहते, क्योंकि देश की जनसंख्या को तुम कम करना चाहते हो, और विशेषकर एसटी, एससी, बीसी, सारे पिछड़ी जातियों को तुम खत्म करना चाहते हो। इसलिए देश में जो भी हंगामा या जो भी हिंसा होती है उस पर तुम जरा बड़ा ध्यान नहीं देते हो, क्योंकि तुम खुद ही कराते हो। दोस्तों, इनका लक्ष्य जो पूरा होना था वो हो रहा है, और अब कहते हैं कि आओ हम सब मिलकर इस चुनौती का समाधान करेंगे। मणिपुर में कम से कम दोस्तों हम देखते हैं जिसमें 290 आदिवासी मारे गए हैं, कम से कम 290 आदिवासी मारे गए हैं, और 354 आदिवासियों के चर्च, ट्राइबल्स चर्च जला दिए गए, और 249 मैथई वर्ग के चर्च भी जला दिए गए हैं, और कम से कम 16 चर्च जो हैं रोमन कैथोलिक चर्च जला दिए गए हैं, और 7,500 घर फूके गए हैं। इतनी बर्बादी के बाद, मणिपुर में इतनी बर्बादी होने के बाद आज कह रहे हो वो भी खुशामद की बातें। आओ हम सब मिलकर, हम सबको लेकर करने की आवश्यकता नहीं है। तुम चाहो तो एक पल में आज भी मणिपुर की आग को मिटा सकते हो। इतनी ताकत जनता ने आपको दी है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। जहां न्याय और धर्म बिगड़ जाता है वो उसका न्याय जरूर करेगा, क्योंकि आज जो देश के सिंहासन पर बैठे हैं वो समझते हैं कि हमसे बढ़कर कोई नहीं है। लिखा है 4 वचन में बढ़कर सुना रहा हूं, 12 अध्याय 4 वचन भजन संहिता। वे कहते हैं कि हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे, हमारे होठ हमारे ही वश में हैं, हमारा प्रभु कौन है। वो समझते हैं कि देश के हम प्रभु हैं, हम विश्व गुरु हैं, हमारी बातों में लोगों को भरमाएंगे, हम अपने जीभ ही से जीतेंगे, अपने जीभ ही से जीतेंगे। इस तरह की चापलूसी बातें कर, इस तरह खुशामद की बातें कर देश को भरमा कर, हमारी बातों से हम इस देश को जीतेंगे और उस पर अधिकार चलाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, हमारा प्रभु जो सारे विश्व का राजा है, सारे विश्व का कर्ता है, इस विश्व का रचने वाला परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर, उसका वचन कहते हैं। आइए हम पढ़ के देखेंगे। आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, भजन संहिता उसका 9वां अध्याय 7वें वचन में लिखा हुआ है, परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है, सदैव
परमेश्वर यहोवा सिंहासन पर अपने सिंहासन पर विराजमान है। उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है, न्याय के लिए सिद्ध किया है। और लिखा है, और वह अपने ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा, खराई से निपटाएगा। मणिपुर के वासियों और विशेषकर मसीह विश्वासियों से मैं कहना चाहता हूं, धीरज धरिए, अपने विश्वास में बने रहिए और प्रार्थना कीजिए। हमारा प्रभु जो सिंहासन पर विराजमान है, सारे ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान है, वह दोस्तों अपने धर्म और न्याय से अन्याय करने वालों का न्याय करेगा। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन।